ठीक है, रिवाइज किए थे सब लोगों ने? रिवाइज किया था? मैंने बोला था ना रिवाइज करके आना। अच्छी बात, चलो फिर एक काम करते, एक सवाल देता हूं, जरा करके दिखाना। y इज इक्वल टू, साइलेंट कर देना, हम कर देंगे, छोड़ दो। y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तुरंत 3 सेकंड का समय दिया, 5 सेकंड में नहीं दूंगा। ओरल होना चाहिए, ओरल क्या कहते हो? क्या करना है? dy बाय dx, ओरल होना चाहिए ये। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को निपटाओ, क्या आएगा? 2x। अब साइन एक्स का cos x, बढ़िया मेथड है कि नहीं? ये वाला करके दिखाइए। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने ये इक्वेशन देखी होगी, a साइन ओमेगा टी, देखे हो कि नहीं? सिंपल सा फॉर्म है। अगर मैं बोलता हूं y है डिस्प्लेसमेंट, तो v की इक्वेशन बताइए, क्या इसके बराबर होता है? dy बाय dt के। तुरंत बताओ, तुरंत, 3 सेकंड बस। 1 2 3, आंसर दो। हाँ, बोलने वाले बोले, बोलने वाले बोले, बोलने वाले बोले। ए देखो एज इट इज आया। सबसे पहले इसको निपटाओगे, क्या आएगा? ओमेगा कॉस ओमेगा टी। किसी कोई दिक्कत नहीं? एक और, वेव, मैंने कहा था ना सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव में यूज होता है। पहले इसको लिख लो जिसको लिखना हो बेटा। हो गया? आज अति महत्वपूर्ण चीज पढ़ाने वाला हूं आपको, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन, हिंदी में कहते हैं उसको समाकलन। नोट हो गया बेटा? लिख गया? राइट। एक ये करके दिखाइएगा। वेव इक्वेशन है, ध्यान से सुनना, पहले इक्वेशन देख लीजिएगा, जल्दी में आंसर नहीं करना, ठीक है? वेव इक्वेशन दे रहा हूं आपको, ए लिख देता हूं क्या? इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव, ये लीजिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव। ट्रेवलिंग वेव का मतलब समझ गए? तरंग जो मूव करती है। अरे मतलब तरंगे चलती हैं कि नहीं चलती हैं? वेव प्रोपोगेट होती है, ट्रेवल करती है ना, तो उसी की इक्वेशन दे रहा हूं। और ये है y इज इक्वल टू ए साइन, ध्यान दीजिएगा बेटा, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। फाई होता है कांस्टेंट, टेक्निकली इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल फेज, हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक कला। लेकिन अभी ये सब पे जाना नहीं है, केवल इतना ध्यान रखो कि ये फाई कैसा है? कांस्टेंट, ठीक है? यहां से आप पे दो चीजें पूछी जाती हैं, बताऊं क्या क्या? दो चीज में, पहली चीज, पहले तो ये जानो कि एक क्वेश्चन क्या है। जब भी कोई वेव किसी मीडियम में चलती है, ठीक है, जब भी कोई वेव किसी मीडियम में चलती है, आपने एक आपको एक जनरल आइडिया बताता हूं, देखो अभी समझ में आएगा। मान लीजिए मेरे पास कोई एक रस्सी है, ठीक, रस्सी का एक सिरा मैंने वहां बांधा, एक मेरे हाथ में है। अभी हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से अगर मैं हाथ को ऊपर नीचे करता हूं, तो रस्सी में ये शेप कुछ दिखता है कि नहीं? दिखता है ना? तो दिस इज वेव, समझ गए? दिस इज वेव। आई एम नॉट डांसिंग अबाउट ऋतिक रोशन, मतलब मैं उसकी तरह डांस नहीं कर रहा, मैं आपको वेव बता रहा हूं, समझ गया ना मेरी बात? तो ये क्या है? वेव, ठीक। तो ये अगर आप ध्यान दोगे तो आपको इस पैटर्न पे नजर आती है, ठीक है? अब एक कमाल की बात होती है भाई साहब इसमें, रस्सी में किसी भी पार्टिकल को अगर आप मार्क कर दो, जैसे मेरे हाथ में रस्सी है, मैंने एक पार्टिकल को ऐसे लाल वाले पेन उठा के ऐसे मार्क कर दिया, अब ऐसे वेव चला रहा हूं, हम ये देखेंगे कि वो पार्टिकल आगे पीछे नहीं जाएगा, वो पार्टिकल ऊपर नीचे जाएगा, जाएगा कि नहीं? तो उस पार्टिकल का जो मोशन होगा, जैसे यहां पे है,
पार्टिकल यहां है तो उस पार्टिकल का मोशन यहां से यहां तक इस रास्ते पे होगा। अभी मान लो जैसे वो ऊपर जा रहा है तो थोड़ी देर बाद वही पार्टिकल नीचे आएगा। मैं लगातार ऐसे वेव चला रहा हूं तो ये वेव रस्सी में तो ऐसे दिख रही है मुझे, लेकिन किसी भी एक पार्टिकल को अगर मैं देखूंगा तो ये पार्टिकल अपनी ही किसी एक्स की दूरी पर मौजूद रहेगा, हमेशा आगे पीछे नहीं जाएगा, ये केवल ऊपर नीचे जाएगा। क्या ये फील आता है आपके अंदर? मैं ऐसे चला रहा हूं तो ये पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है। मेरा हाथ देखिए, हाथ से ही समझ में आएगा। अगर वो पार्टिकल मैं यहां पे मार्कआउट कर दूं, आप स्वयं देखिएगा, आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ आएगा। वो पार्टिकल मैं ही पकड़ लेता हूं तो मेरा हाथ तो ऊपर नीचे ही जा रहा है ना, तो पार्टिकल कैसा जा रहा है? ऊपर नीचे जा रहा है। लेकिन वेव कैसी चल रही? आगे। वेव कैसे चल रही है? आगे। तो जैसे ये वाला पार्टिकल मेरे हाथ के साथ साथ ऊपर नीचे मूव कर रहा, वैसे ये वाला पार्टिकल भी ऊपर नीचे मूव करेगा। करेगा कि नहीं? अब सुनो, ये इक्वेशन से क्या मतलब होता है? ये है y। किसका y बताऊं? इसी पार्टिकल के लिए लिखा जाता है y, बल्कि एरोस से हम इसके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी दिखा सकते हैं ऊपर की तरफ। दिखा? जब वेव नहीं चला रहूंगा तो रस्सी सीधे होगी, सीधे होगी तो बताओ इसी में पड़ी होगी, ऐसे पड़ी होगी कि नहीं? और जब मैं वेव चला रहा हूं तो रस्सी ऐसे दिखी। हर पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है तो पार्टिकल अपनी ओरिजिनल लोकेशन से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीन लोकेशन, साम्यावस्था से ऊपर आ गया है। और ये लगातार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चल रहा होगा। तो किसी t इज इक्वल टू जनरल t पर, मतलब समय की कोई भी एक वैल्यू पर ये पार्टिकल मुझे यहां दिखा तो मैं बोलूंगा कि मीन लोकेशन से, साम्यावस्था से ये y का डिस्प्लेसमेंट, y का विस्थापन मुझे दिखा रहा है। उसी y की ये इक्वेशन है। किसी t इज इक्वल टू जनरल t पर किसी x की दूरी पर रखा हुआ पार्टिकल। अब मेरी बात आ गई ना समझ में? पूरा कनेक्शन समझ आया? किसी t इज इक्वल टू कॉमन समय पर x की दूरी पर रखा हुआ पार्टिकल मुझे अपना ऊपर नीचे का मोशन दिखा रहा है, जिसका विस्थापन, जिसका डिस्प्लेसमेंट y है। और उस y का समीकरण ये है। कुछ कुछ आइडिया लगा? वेव पढ़ाऊंगा तो मैं आपको यहां वेव दिखा भी दूंगा। आई कैन चैलेंज दिस, देख लेना। ठीक है, मैंने किया हुआ है क्लास में सब काम। फिलहाल समझ आया? देखो, वेव में नहीं घुसना है, समझो, मुद्दा समझो। ये मैंने सिर्फ इसलिए समझाया कि क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन का फिजिक्स के किस पोर्शन में तुम इस्तेमाल कर रहे हो, वो पोर्शन दिखा रहा हूं आपको। याद है मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि मैं मैथमेटिक्स वाले पूरे कॉलम में, पूरे आर्टिकल में जितना भी पढ़ाऊंगा तुम्हें लगातार दिखाता जाऊंगा कि तुम फिजिक्स में कहां कहां इसको अप्लाई करोगे। भाई साहब, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी वैल्यू तो तभी पता चलेगी ना आपको। मेरी बात आई समझ में? अब ये क्वेश्चन समझ गए? ये क्वेश्चन क्या है? ट्रेवलिंग वेव की, जो रस्सी में चल रही होती है, उसका समीकरण है। राइट? यहां पे दो बातें पूछी जाती, दोनों सुनना ध्यान से। अगर ये पार्टिकल ऊपर नीचे अगर ये पार्टिकल ऊपर नीचे लगातार चल रहा है, जैसे कि आप मेरे ये हाथ देख सकते हैं, तो इसकी कोई ना कोई तो स्पीड होगी ही, कोई ना कोई वेलोसिटी, कोई ना कोई वेग तो होगा ही होगा भैया। तो एक तो तुमसे पूछा जाएगा उसके वेग का इक्वेशन टाइम के पदों में, समय के टर्म्स में। दूसरा, ये क्या हुआ? दिस इज व्हाट? दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब सुनो, दूसरा एक और होता है, इसको क्या दिखाओगे? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को dy बाय dt से। ठीक है, एक चीज और होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो वेव पढ़ाएंगे तब डिटेल में समझाऊंगा। एक होता है शेप ऑफ वेव। अब ये शेप ऑफ वेव दिखाते हैं हम लोग dy बाय dx से। समझ गए? पार्टिकल की वेलोसिटी दिखाएंगे तो किससे दिखाएंगे? dy बाय dt से। वेव का शेप दिखाएंगे तो dy बाय dt। अब कहोगे सर वेव के शेप से मतलब क्या है? शेप का मतलब क्या होता है? आकार होता है कि नहीं भाई? शेप का मतलब क्या होता है? आकार। अब जैसे मान लीजिए वहां पे रस्सी, इधर एक सिरा मेरे हाथ में, उधर बंधा हुआ दूसरा,
मैं ऐसे करके चला रहा था, पूरी रस्सी तुमको ऐसे नजर आ रही थी, ठीक। सामने एक बंदा आया, उसने कैमरा निकाला, कड़ाक से एक फोटो खींच ली। अब उस फोटो में रस्सी कुछ ऐसी ही नजर आएगी। तो दिस इज द शेप ऑफ वेव, यही है वेव का आकार। समझ गए? तो ये दो कैलकुलेशंस होते हैं यहां पे। एक के लिए dy बाई डी टी करोगे जब आपसे स्पीड वेलोसिटी पूछी जाएगी पार्टिकल की, समझ गए ना भाई। और दूसरे के लिए शेप ऑफ वेव के लिए क्या करते हैं, dy बाई डी। बस यही दो कैलकुलेशन वेव में किया जाता है नॉर्मली। पहले बताओ ये समझ आई बात। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना। जब हम dy बाई डी टी करते हैं, क्योंकि अभी आप ही से करवाना है, पता तो होना चाहिए ना, अभी आप ही करोगे, तो ये याद रखना, जब हम dy बाई डी टी करते हैं तो x कांस्टेंट होता है। क्योंकि हम निकालने जा रहे हैं किसी x इज इक्वल टू x वाली लोकेशन के पार्टिकल की वेलोसिटी। तो एक ही पार्टिकल की तो वेलोसिटी निकालोगे, तो उसकी लोकेशन को तो फिक्स मानना ही पड़ेगा। मेरी बात आ गई समझ में? दूसरा सुनना, जब हम वेव का शेप निकालते हैं तो इसके लिए हम लिखते हैं t इज कांस्टेंट। t मतलब टाइम। ये रहा। क्यों भाई, ये कैसे आया था? मैंने बोला था मैं तो वेव चला रहा था, सामने से एक बंदा, उसने फोटो खींच ली। अब जब मैं वो फोटो देख रहा हूंगा, तो वो फोटो तो किसी, मतलब किसी भी जनरल टाइम पे खींची गई होगी ना, तो उस समय तो सब रुक चुका होगा उस फोटो में, तो समय भी तो उस फोटो में रुका ही हुआ होगा। तो शेप के लिए टाइम कांस्टेंट है, वेलोसिटी के लिए लोकेशन कांस्टेंट है। मेरी बात समझ में आई आपको? वेव में जनरली यही दो कैलकुलेशंस होते हैं मैथमेटिक्स के नाम पे, बाकी और चीजें होती हैं अलग अलग। मैथमेटिक्स के नाम पे, डिफरेंशिएशन के नाम पे यही दो कैलकुलेशन होते हैं, समझ गए? तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग दोनों सॉल्व करते हैं, ठीक है? किया जाए? कौन आंसर देगा पहले? तुम उम्मीद बांध लियोगे ना मैं ही करूंगा, मैं नहीं करने वाला, तुम करोगे। हो गया, वेरी गुड। अभी रुक जाओ, तुम्हारी कॉपी से बोलता हूं आंसर, बाकियों को करने दो। करो जरा। सबसे पहले आप निकालो dy बाय, दीपक याद है कल वाली बातें? तुम्हारी तबीयत कैसी बेटा? देखो, कोई मेरा प्रेशर नहीं, मैंने सिर्फ इसलिए रोका था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हो आज। मैंने क्या कहा था, जितना बता रहा हूं डिफरेंशिएशन, कैलकुलेशन, मैथ्स पूरा, ये टोटल वेटेज तुम्हारा 40 नंबर का बढ़ोतरी दे सकता है तुम्हें दूसरों से आगे, इसलिए मैंने रोका। लेकिन अगर आपको फील नहीं अच्छा आ रहा है तो आप चले जाना उठ के, ठीक है? क्योंकि मुझे जो बीमार दिखता है मैं सीधे मंगाता हूँ एनर्जल, कहते लो बेटा पी लो, उससे एनर्जी आती है, बढ़िया आती है एनर्जी। बना लीजिए फिगर, आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं बेटा, बस सही निकालना, क्योंकि अगला वाला जल्दी करवाऊंगा तुमसे। पहले मुझे बताइए बेटा, इतना हो गया? फिर इस इक्वेशन को मैं नए पेज पे शिफ्ट कर दे रहा हूं। कितना डन हो गया? नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं? चलें नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं? तो मेरे पास में इक्वेशन थी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अब मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना है, तो मैंने किया dy बाय dt, ये पूछा है बेसिकली। अब जब ये करोगे तो x कैसा मानोगे? कांस्टेंट। समझ गए ना मेरी बात? जब आप dy बाय dt करोगे तो बेटा x कैसा मानोगे?
कांस्टेंट। करो, हो गया? कितने लोग क्लेम कर रहे हैं कि सर सॉल्व कर दिया, अभी गलत सही से मुझे परवाह नहीं है? आंसर कितने लोग कहते हैं कि सर हमने निकाल दिया है? हाथ पूरा उठाया जाता है बेटा, ये बात ठीक। तो मैंने कहा था ना तुम्हारी कॉपी से ही देखूंगा। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। डी वाई बाई डी टी आया है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। कितनों का सही हुआ? बहुत बढ़िया, एक नंबर, बहुत अच्छे। सुनो, मैंने क्या कहा था? सबसे पहले अंदर वाले को निपटाओ। मैं अलग से दिखा रहा हूं तुमको, ध्यान देना, अलग से दिखा रहा हूं। तुम कर रहे हो सबसे पहले डी वाई डी टी ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अभी ये करोगे ना तो ये आ जाएगा ओमेगा डी टी बाय डी टी। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इसको प्लस जीरो कर दो क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो ही आना है। डी टी अपॉन डी टी वन हो जाएगा, तो केवल बताओ बेटा क्या बचा? ओमेगा। तो इसका पूरा डिफरेंशिएशन क्या बचा? ओमेगा। तो ओमेगा बाहर कर लो, ए तो नंबर ही है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में b इज इक्वल टू, हमने किया डी वाई बाय डी टी, और फिर लिखा v इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या बचा? ओमेगा। बल्कि a पहले लिख दूं, a तो चल ही रहा था, a तो कांस्टेंट ही है, नंबर है। हिंदी में इसको कहते हैं आयाम, एम्पलीट्यूड बोला जाता है, ठीक है? तो ये तो कांस्टेंट हो गया, और a इसका क्या बचा? ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वेट 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 वेट, डिफरेंशिएशन होगा, ये आ गया ओमेगा। अब देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। एक्स की जगह क्या है? ये पूरा है, तो क्या लिखोगे? कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। क्लियर है? अच्छा, अब एक तो ये आ गया, ठीक है। अब हमको करना क्या था? एक चीज और निकालनी थी ना, डी वाई बाय डी एक्स। अभी निकालना है डी वाई बाय डी एक्स, शेप ऑफ द वेव। मैंने कहा ये करोगे तो टी कैसा मान लोगे? कांस्टेंट। डायरेक्ट करूं क्या? तो बेटा डी वाई बाय डी एक्स आने वाला है, जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बचेगा? माइनस के, क्योंकि ये कांस्टेंट जीरो, ये कांस्टेंट जीरो, तो ये क्या आया? a तो पहले से मौजूद है, a इंटू माइनस के, और फिर वही साइन का कितना हो जाता है? कॉस। तो कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, तो इट इज इक्वल टू माइनस के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। बोलिए बेटा, सही है? अच्छा, जिसका गलत हुआ, गलती समझ आई, या जिस भी रीजन से आपका नहीं हुआ, ये जानना जरूरी है गलत कहां थे। बस वही पुराना फंडा, पहले अंदर वाले को डिफरेंशिएट करो, समझ गया ना? पहले अंदर वाले को डिफरेंशिएट करो, बाहर ले आओ, जो पहले से उसको पहले से ही लिख दो, फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करके बाहर लाओ, और फिर सिंपल फॉर्मूले लगा दीजिए। जैसे साइन है तो आप इसको कॉस में बस इतना कन्वर्ट करके लिख दो। अभी ठीक है? समझ आ गया सबको? ठीक, एक और दूं? पक्का से दूं? पक्के से? ठीक है। तुम्हारे पास दो एक्सप्रेशन आए, ये आया है डी वाई बाई डी एक्स है, ये क्या आया? डी टी, ये आया डी वाई बाय डी टी, ये वाला, और ये वाला आया है डी वाई बाय डी एक्स। ठीक, जरा इसको नोट करो, ऐसे ही लिखना, डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू ये पूरा, और डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू ये पूरा, यही लिखो।
लिखा अलग से, dy बाय डी टी ये पूरा लिख लो और dy बाय डी एक्स ये पूरा लिख लो, अलग से लिख लिया। आज कोई ऐसा जो पहले दिन आया है? आप आई हैं, समझ आ रहा है कि नहीं आएगा समझ में? एडमिशन कब हुआ आपका? आज ही हुआ है? एडमिशन कब हुआ था? 2 दिन पहले। तो आई क्यों नहीं, आज से क्यों आई हो? कल मेरे पास फोन आया था इनके लिए, दीपक एक बच्चा है नया, वो भी आज पहले दिन आया है। कल मैं सोच उसको अलग से आके पढ़ाया था कुछ पोर्शन। आप लोग ना अवेयर नहीं रहते हो, अब आज की क्लास नहीं समझ में आ रही तुम, फिर आपको ये लगेगा कि ये कहाँ आ गए, हम कहाँ फंस गए, हमको तो कुछ आ ही नहीं रहा, ये चीजें हो जाती। और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। फिर क्लास के बाद मिलके जाना। नोट हो गया बेटा ये? अब ये दो एक क्वेश्चन मैंने कहा था अलग से लिखो, लिख दिया। अब देखो तुमको क्या करना है, एक बहुत चमत्कारिक रिजल्ट तुमसे डराइव करवा रहा हूं, मजा आएगा भी तुमको देखना। तुमने लिखा है डी वाई बाई डी टी, क्या लिखा तुमने? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई। फिर तुमने लिखा डी वाई बाय डी एक्स, क्या लिखा? माइनस ए के या के ए और कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई। मैं तुमसे एक काम करने को कह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। तुमको करना है डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ये क्या चीज है ना? कुछ नहीं, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं बेटा? डबल डिफरेंशिएशन। जैसे ये इक्वेशन आई है, एक बार टाइम से इसको और डिफरेंशिएट कर दो। इसका मतलब होता है पता है क्या? डी बाय डी टी ऑफ डी वाई बाय, आप समझ गए? तो डी वाई बाय डी टी से जो भी आया उसको एक बार और डिफरेंशिएट करके जब लिखोगे तो बन जाएगा डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। यानी कुल मिला के कम शब्दों में बात करूं अगर, तो ये पूरी इक्वेशन तुम्हारे पास है, इसको एक बार टाइम से और डिफरेंशिएट कर दो, इतनी सी बात करो जरा, और देखो क्या आता है। हो गया? कर लो आराम से कर लो सब लोग, अब गलत ना करना, क्योंकि अब तो सिखाया मैंने ना, अभी अभी फिर से सिखाया। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? अब भी नहीं समझे हो? रहमीन। कुछ कुछ समझ में आ रहा था, रहम से रिलेटेड है। तुम अभी नोट करती रहो केवल, उसमें कंजूसी मत करना कि हमको समझ में नहीं आ रहा तो हम लिखेंगे भी नहीं, ठीक है? लिखती रहना। हाँ बच्चों, हो गया? एक बार और हो गया? अच्छा बताओ, पहले इसको निपटाया टी के रिस्पेक्ट में, एक बार ओमेगा आया तो यहां क्या बना? ए ओमेगा स्क्वायर बना कि नहीं बना? एक भाई ए ओमेगा पहले से है, देखो अच्छा देखो, ए ओमेगा पहले से है, ठीक? एक ओमेगा और आ गया, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। बोलो भाई चलेगा? इसको थोड़ा तमीज के साथ लिखा जाए तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। हो गया? इसी तरह से समझ गए क्या करने वाला हूं? इसी तरह से ये वाला जो एक्सप्रेशन है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करके दिखाओ। हो गया? पक्का हो गया? बड़े बढ़िया हो तुम लोग। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, रुक जाओ, एक ऐसी रैंडमली आग बंद करके 1 2 3 4 किसकी तरफ इशारा गया? वो पीछे, सबसे पीछे। यो बेटे, ना मुन्ना ना, तू बैठ जा पीछे वाले भैया। यस, किया आपने? कर लिया? नहीं किया?
अभी करोगे। तुमको मैंने बोला d2y अपॉन dx करने को, यानी इसी को दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक, अच्छा बताओ, टाइम कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, माइनस ए के तो लिखोगे ही, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तो नंबर पहले से चल रहा है। तो मैंने यहां पे लिखा माइनस ए के। ठीक है, अब बताओ, ये कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0, ये x है वो भी माइनस के साथ, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dx बाई dx 1, तो क्या बचा, केवल माइनस के। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में, गुड। तो ये आ गया तुम्हारा माइनस के मल्टीप्लाई में, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, समझ गए कि नहीं भाई? अच्छा, अब कौन बचा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और अंदर पूरा एज इट इज आ जाएगा, समझ आया? तो क्या लिखा तुमने, अभी ये एक डिब्बे में बंद कर दो, एक दूसरे डिब्बे में आया माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई। बोलो बेटा, बात आई समझ में? माइनस ऑफ माइनस क्या हुआ, प्लस, एक माइनस बचा, तो ये हो गया तुम्हारा ए के स्क्वायर, क्या हुआ, लेकिन विद माइनस साइन। सही है, क्या लिखोगे अब, ए के स्क्वायर के साथ में साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। बोलो क्या कहते हो, क्लियर है? बैठ जाओ बेटा। अब आ गया तुमको, क्या नाम है तुम्हारा, पीयूष बाबू। अब समझ में आ गया बच्चा, एक नंबर से। बैठ जा, बैठ जा। अब तुमसे एक काम करवाने जा रहा हूं, डिफरेंशिएशन हो गया, मैंने कहा था ना एक बड़ी बढ़िया चीज तुम्ही से डेराइव करवा लूंगा। ठीक है, एक काम करिएगा, हमारे पास हमारे पास ये पड़ा है d2y अपॉन डी टी स्क्वायर, हमारे पास ये भी पड़ा हुआ है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक चीज फाइंड करिएगा, एक चीज फाइंड करिएगा कि d2y अपॉन डी टी स्क्वायर डिवाइड बाय d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये करवाने जा रहा हूं, ये करवाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। d2y अपॉन डी टी स्क्वायर पूरा डिवाइड बाय d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देख भैया, ये साइन वाला, ये माइनस और ये a कट जाएंगे, ये साइन वाला, ये साइन वाला टर्म गया। ठीक, माइनस माइनस से गया। ठीक, जब डिवाइड करोगे तो a से जाएगा, अरे क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। लिख दूं, ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। ठीक है, हाथ उठाना जरा, बताना एक चीज, वैसे डायरेक्ट में दे सकता हूं, चलो दिया। सुनो, इसको पता है हम लोग क्या कहते हैं, इसको अच्छा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा बाई के का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ओमेगा बाई के कोई जानता है क्या होता है, कोई भी, ओमेगा अपॉन के, ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कोणीय आवृत्ति, कई नाम से जानते हैं इसको। ये होता है वेव नंबर, तरंग संख्या। के की वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा, नाम सुना है कि नहीं? ओमेगा होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी। याद करो, दिमाग पे थोड़ा जोर डालो, थोड़ा सा जोर डालो, याद आएगा। ओमेगा बाय के क्या होता है, तरंग की चाल, वेव वेलोसिटी कहते हैं ओमेगा बाई के को। क्या कहते हैं, वेव वेलोसिटी, याद रखना। मैंने सोचा इतना तो कर ही लिया, तो क्या दिक्कत है इतने में। तो ये आ जाएगा वी वेव, ये वेव वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। ओमेगा बाई के क्या होता है, वेव वेलोसिटी। मैं साइड में कहीं लिख देता हूं,
ये लिखता हूं ओमेगा बाय के इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी, जिसको मैंने v वेव से दिखाया है। ये अलग से फॉर्मूला दिया एक, समझ गए? तरंग की चाल ये होता है ओमेगा बाय के, वेव वेलोसिटी। भाई इतना तुम कर ही चुके थे तो जरा सा डिवाइड ही करके तो दिखाना था तुमको, है कि नहीं भाई? अब बोलो कहानी समझ में आई? यहां तक की कहानी एक एक चीज समझ आई कि नहीं आई? बताइए। फिर से बोलूं? फिर से बोलूं? इतना काम तो तुम कर ही चुके थे। मैंने कहा था डी वाई बाई डी टी ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव हो गया। इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट किया तो वही काम टी से करोगे तो ओमेगा एक बाहर और आ जाएगा, तो आ जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर, ये मिल गया। फिर कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन होता है तो अंदर की चीज वैसे ही कॉपी कर दो, तो ये हो गया डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। डी वाई अपॉन डी एक्स पड़ा हुआ था तो इसको एक्स से एक बार फिर यानी कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक बार फिर से किया तो ओमेगा टी कांस्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा, फाई कांस्टेंट था, ये जीरो हो जाएगा, बचेगा यहां से केवल माइनस के, तो माइनस ऑफ माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया ए के स्क्वायर, तो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस ए के स्क्वायर, और कॉस का होता है फिर से माइनस साइन, तो माइनस यहां पे आ गया और साइन यहां आ गया, और अंदर की चीजें एज इट इज लिख दी, तो डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्लियर है। फिर मैंने कहा अलग से थोड़ा सा काम कर लो, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर में पूरा डिवाइड दे दीजिएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का। सब चीजें फालतू वाली कट गई अपनी, साइन वाला कट गया, ए कट गया, माइनस कट गया, केवल क्या बचा ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। मैंने कहा इसको ओमेगा अपॉन के का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, और ओमेगा बाय के को हम लोग तरंग की चाल, वेव वेलोसिटी, स्पीड ऑफ वेव किसी भी नाम से बुला सकते हैं। तो ये वेव वेलोसिटी है, मतलब रस्सी में वेव किस रफ्तार में चल रही है ये वो है, समझ गए? ये पार्टिकल वेलोसिटी नहीं है, पार्टिकल तो हमारा ऐसे ऊपर नीचे जा रहा था, पार्टिकल के लिए नहीं है ये फॉर्मूला, ये वेव के लिए कि वेव ऐसे किस स्पीड से आगे बढ़ रही। मेरी बात आई समझ में? तो ये वेव की स्पीड है, याद रखिएगा। जैसे अगर घर पे करके देखना हो, एक रस्सी लीजिएगा, आपको तुरंत वेव स्पीड दिखाई देने लगेगी। बताऊं कैसे? रस्सी का एक सिरा वहां बांधना और एक सिरा तुम ले लेना, लगातार मत हिलाना। आपने देखा होगा एक बार ऐसे खड़ाक से मारो कस के, एक पल्स ऐसी बनेगी और वो पल्स ऐसे आगे शिफ्ट होती है कि नहीं होती है, तो वही वेव की स्पीड है। दूसरा एग्जांपल और आसान, रस्सी खरीदने के लिए पैसे होंगे नहीं क्योंकि स्टूडेंट से ज्यादा गरीब प्राणी कोई नहीं होता। सही बोला कि नहीं? स्टूडेंट से ज्यादा गरीब प्राणी कोई नहीं होता, ठीक है? अच्छा, सबसे आसान एक पिक्चर आई थी, मेरी नॉलेज पिक्चर के बारे में बहुत भयंकर है, पिक्चर देखी हो चाहे ना देखी हो, पता मुझे सब कुछ रहता है। मिथुन चक्रवर्ती का नाम सुना है? उसमें एक पिक्चर इनकी आई थी नाराज, कितना नाम सुना है इस पिक्चर का? तुम सब एकदम चिनगिन मिनगिन टाइप के रहे होगे, चिनगिन मिनगिन टाइप का मतलब छोटे छोटे रहे होगे बिल्कुल, ठीक है? उसमें गाना था और गाने लिखने वाले ने भाई साहब फिजिक्स सोची हम ही पढ़ी थी, नहीं हमसे कैसे पढ़ेगा, हम भी तो छोटे थे किसी और से पढ़ी थी लेकिन बड़ी अच्छी पढ़ी। उसने गाना लिखा, ठहरे हुए पानी में कंकड़ ना मार सांवरे, मन में हलचल सी मच जाती। गाना बड़ा बढ़िया है, सुनिएगा भाई साहब, पूरी फिजिक्स लगी इस गाने में, सच बता रहा हूं। कैसे? ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारते हो, क्या होता है उसमें? है सर एक्शन रिएक्शन होता है सर, पानी वही कंकड़ उठा के हमको मार देता है, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, क्या होता है? पानी एकदम रुका होता है, कंकड़ आपने मारा, जिधर वो गिरता है ना वहां से ऐसे ऐसे वेव चलती है पानी में, और वो ऐसे बढ़ती सर्कल बनाती हुई। कभी देखा है कि नहीं देखा है? देखा है ना? तो जिस स्पीड से वो एक वेव ऐसे अपने आप को बड़ा कर रही होती है, दैट इज कॉल्ड वेव स्पीड। क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं वेव स्पीड। आप समझ आई बात? सबसे आसान है, ये तो कोई भी कर लोगे। अबे इसके लिए आपको झील तालाब में जाने की जरूरत नहीं है, बाल्टी से नहाते हो, टब से नहाते हो कि नहीं, उसी में ऐसे पट से उंगली मारना, देखना अपने आप बन जाएगी। सही बात है कि नहीं? हाँ, तो दिस इज वेव वेलोसिटी, तो यही वेव स्पीड होती है, इसका पार्टिकल स्पीड से कुछ खास मतलब नहीं है। ठीक, कुछ कहना चाहते हो? ठीक है, अब बताओ सारी बातें समझ आई? नोट हो गया, लिख गया, फोटो खींच गई, जो करना हो कर लो, लिख लो तो ज्यादा अच्छा है, काम की चीज है बेटा, ये बहुत काम की चीज है।
और इस पे सवाल भी आते हैं आपके नीट में आते हैं। अब ये बताइए, डिफरेंशिएशन वाला पूरा पोर्शन समझ में आ गया? अब इंटीग्रेशन है, ठीक है। रहमदिल इंसान, नाम भूल गया तो मैंने ऐसे ही बुला लिया तुमको। अब इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं, नई चीज है तो अब आएगा समझ में, ठीक है। चलिए, लिख गया बेटा? आगे चलें। अब एक हेडिंग डालिएगा, इंटीग्रेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं समाकलन। और मैंने आपसे कहा था, देखिए हम लोगों को मैथ्स में पीएचडी नहीं करनी है, मैथ्स का पेपर क्वालिफाई नहीं करना है, उतना करना है जितने में फिजिक्स हम बढ़िया फोड़ गए हैं भाई साहब। सही बोला कि नहीं? इंटीग्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं समाकलन। आपको याद होगा, या पता नहीं याद है भी कि नहीं, चलो टेस्ट कर लेता हूं। हम लोगों ने इसको किस नाम से बुलाया था? आवाज नहीं भाई उधर से। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। हिंदी में कहते हैं y x का फलन है, राइट। तुम्हारा मीडियम क्या है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम? ठीक, सीबीएसई बोर्ड। तो हमने बोला y इज अ फंक्शन ऑफ x, y x का फलन हो गया। इसका क्या मतलब था? x की कोई भी इक्वेशन आप यहां लिख दो जो y के इक्वल होगी, कुछ भी कर सकते हो ना, बताया था सारी बातें। अच्छा, तो मैंने कहा लेट, भैया मैंने माना y इज इक्वल टू वही पुराना x की पावर n, ठीक। पिछली बार क्या लिखा था डिफरेंशिएशन में, याद करो, ये लिखिएगा नहीं ये वाला, ये तो पुरानी यादें हैं। d ऑफ x की पावर n बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट? n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब जरा इसकी कहानी देखना। देखो, इंटीग्रेशन होते हैं दो तरह के, एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन, एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। फिजिक्स में हम डेफिनिट इंटीग्रल लगाते हैं। अब इतना सुन लिया, नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से देखो। हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ y लिखता हूं पहले, और लिखूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। पहले क्या लिखा था? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अभी क्या लिख रहा हूं? इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब y का अवकलन, सॉरी y का, दो दो भाषाओं में कभी कभी शब्द गलत हो जाते हैं, समाकलन x के सापेक्ष। अब सुनो बेटा आगे का खेल। सिंबल दिया दिस, x की पावर n dx, राइट। ये इसको हम लोग क्या बुलाएंगे? इंटीग्रेशन ऑफ y। अच्छा देखो, ये x की पावर n जो है, ये किसकी वैल्यू है? y की ही तो वैल्यू थी। चलो आगे भी लिख दे रहा हूं। अब लिखा है x की पावर n dx। अब इसको क्या बुलाओगे? ये होता है इंटीग्रेशन का साइन। किसका साइन? इंटीग्रेशन का साइन। इसी को देख के बताया, इंटीग्रेशन ऑफ y, ध्यान से सुनना, ये साइन है इंटीग्रेशन का, समाकलन का चिन्ह है ये। इंटीग्रेशन ऑफ y, किसका समाकलन? y का समाकलन, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब y की वैल्यू रख दी। डेफिनिट और इनडेफिनिट दो नाम दिए थे आपको अभी। ये है डेफिनिट, कैसे पता? सुनना, ये लगाया a, ये लगाया b। a को लिखते हैं लोअर लिमिट, b को लिखते हैं अपर लिमिट। सारे नाम से पहले परिचय कर लो। a को लिखते हैं लोअर लिमिट और b होता है लिमिट। का मतलब होता है बाउंड्री के पॉइंट। लिमिट का मतलब होता है बाउंड्री वाले पॉइंट। भाई कोई भी बाउंड्री है, आप समझो जैसे ये बाउंड्री लाइन एक बना दी, इसके दो पॉइंट हुए कि नहीं? एक हुआ ये वाला
एक हुआ ये वाला। तो पहला पॉइंट लोअर लिमिट, दूसरा पॉइंट अपर लिमिट। अभी ऐसे समझो, अभी करके दिखाऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है? देखते जाना। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? बोलो बेटा, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं? तो ए हो गया लोअर लिमिट, बी हो गया अपर लिमिट। सबसे पहले इतना नोट कर लो, क्योंकि अब इसके बाद मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ओपन करूंगा और यहां भी ए और बी लिख लेना। ये हो गया ए, ये हो गया हो गया, इतना लिख गया पूरा। अब जरा आते हैं सीधे फॉर्मूले पे इसके, ठीक? ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां लिखा x की पावर n dx फ्रॉम a टू b, लिमिट a टू b, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। पहले फॉर्मूला देखिएगा, फॉर्मूला हुआ x की पावर n प्लस वन। क्या बोला? x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन। समझ गए? ब्रैकेट बंद, लिमिट a टू b। अब इसमें याद रखना जो मेन फॉर्मूला है वो ये है। समझ गए? जो मेन फॉर्मूला है, प्रमुख सूत्र जिसे कहते हैं, वो यही है कि कोई पूछे x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीधा बोलना x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ठीक है? x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ये हो गया मेन फॉर्मूला, राइट? अब ये जो लिमिट्स लगी हैं, लोअर लिमिट a, अपर लिमिट b, इसका क्या रोल है ये सुनो। लिमिट लगाने के बाद लिमिट का इस्तेमाल, यानी लिमिट को कैसे यूज कर रहे हैं देखिए। अब पेन रख के इधर ही ध्यान देना। इस फॉर्मूले में जहां पे x लिखा हुआ है, सबसे पहले x की जगह b रखो, तुम्हारा बनेगा b की पावर n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन। फिर एक माइनस का साइन लगाओ अपनी तरफ से, ये फॉर्मूले का पार्ट है, ठीक? फिर आपने एक माइनस का साइन लगाया। अब x की जगह क्या रख दो? a, इसकी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। मेरी बात आई समझ में? ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। इसको क्या लिखा? यह है आपका फाइनल आंसर। आंसर लिमिट रखने के बाद ही आता है। मेरी बात आई समझ में? आंसर लिमिट रखने के बाद आएगा। तो जैसे किसी ने हमसे पूछा कि सर a से लेके b तक x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, मैंने कहा भाई जो मेन फॉर्मूला है
वो हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। अब उसमें आप लिमिट लगा के फाइनल वैल्यू निकालो। फिर हमसे कहा गया लिमिट कैसे लगाते हो, तो हमने कहा मेन फॉर्मूला पे ध्यान दो, x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले x की जगह पे लिख दिया अपर लिमिट। क्या लिखा, b की पावर n+1 अपॉन n+1, माइनस का साइन लगाया, फिर इसको लिख दिया लोअर लिमिट, तो a की पावर n+1 अपॉन n+1। इतनी सी बात। अब बोलो समझ आया? देख लो अच्छे से, कोई बात जो नहीं समझ आई पूछ लो। हाँ, एक सवाल ना करना हमसे कि कैसे हुआ ये। आप बात समझिए, कैसे हुआ को समझाने के लिए मुझे ग्राफ बताना पड़ेगा, क्योंकि जो इंटीग्रेशन होता है वो ग्राफ के एरिया से सॉल्व होता है, डिफरेंशिएशन ग्राफ के स्लोप से सॉल्व होता है। तो फिर मुझे पूरी मैथ लगानी पड़ेगी जो आपके किसी काम की नहीं है। अब मेरी बात आई समझ में? लिख लीजिए बहुत कायदे से, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बेसिक चीजों में ही गलती कर गए तो फिर हर चीज आप गलत ही सॉल्व करने वाले हो। जनरल फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, और लिमिट लगाई तो सबसे पहले x को b से चेंज कर दिया, तो b की पावर n+1 अपॉन n+1, माइनस का साइन, फिर x को a से चेंज किया तो a की पावर n+1 अपॉन n+1। क्या ये बात अब समझ आ गई? हो गया? चले इसके एप्लीकेशन पे फोकस किया जाए अब। बोलो बेटा। चलिए इसके एप्लीकेशन पे फोकस करते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको तो लिखा ही रहने देता हूं साइड में, यहां पे आ जाता हूं। पहला, किसी ने हमसे कहा सर ये x dx दिया आपको और इसको सर a से b कर दो। अभी a b रखा मैंने, कोई नंबर नहीं दिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने लगाया फॉर्मूला और किससे कंपेयर किया, इससे। ठीक, x की पावर n है, x की पावर 1 है, तो यहां जो n है वो वहां पे 1 है, तो n इज इक्वल टू 1 का केस बना। बना या नहीं? तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, मेन फॉर्मूला क्या लिखूंगा, x की पावर 1+1 डिवाइड बाय 1+1 ए बी। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, x² बाय, लिख सकते थे कि नहीं? ये आ गया। अब लिमिट रखनी है तो हमने कहा लिमिट बड़े आराम से रख दे, 1/2 बाहर निकाल लो। अब x को b से चेंज करोगे तो इट इज b², माइनस का साइन, x को a से चेंज करो तो a²। माइनस का भी साइन देखो फॉर्मूले का ही पार्ट है, अपनी अकल बिल्कुल भी नहीं लगाना, ठीक है? माइनस का साइन भी वो फॉर्मूले का ही पार्ट है, तो अपनी अकल बिल्कुल मत लगाना। हो गया डन? पहला समझ आया? क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx था। x dx को तुम x की पावर 1 मान लो थोड़ी देर के लिए। क्या करोगे, x की पावर 1+1 अपॉन 1+1, a से b पहुंच गए। ठीक, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, x² बाय 2 लिख दिया डायरेक्ट। तुम यहां से सीधे ये भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम यही लिखो, पहले तुम्हें प्रैक्टिस है, आप सीधे लिख दो x²बाय 2। अब a और b लोअर लिमिट अपर लिमिट हो गई। अब x को किससे चेंज किया, 1/2 बाहर निकाल दिया, x को किससे चेंज किया, b से, तो ये हो गया b², माइनस का साइन a²। काम खत्म। बोलो समझ आया? तुम्हें आया समझ में? क्लियर है भाई सबको? एकदम एकदम परफेक्टली सबको क्लियर है? कोई दिक्कत आ गया? अब ठीक। अब सुनो, इसी में मैं नंबर दे रहा हूं, ज्यादा दूर नहीं जा रहा, इसी में नंबर दे रहा हूं, पहले मुझे सॉल्व करके दो। बिल्कुल एक एक स्टेप, बहुत आराम आराम से चलना है हम लोगों को। अभी मैंने तुमको दिया x dx का ही इंटीग्रेशन, थोड़ा बदलूंगा, t dt कर दिया, समझ गए कि नहीं?
अरे समझे या नहीं? 1 से 2 फाइनल आंसर बताओ। 1 से 2 फाइनल आंसर बताओ। 3/2 करने वालों ने तुरंत निपटाया। कितने लोग इतनी देर में निकाल चुके हो? बहुत बढ़िया। साढ़े 400 के ऊपर कितनों का नंबर आए? 400 के ऊपर टेस्ट में नंबर तो आ गए ना आप लोगों के? हो गया? डन? पेपर के लेवल को देखते हुए बाउंड्री लाइन के नंबर आते हैं 250। 250 समझ गए? 250 बाउंड्री लाइन के ये नंबर है। बाउंड्री लाइन का मतलब होता है कट ऑफ। ठीक, तो अभी अगर जैसे आप कट ऑफ के नीचे हो, समझ गए मेरी बात? तो अभी मेहनत करनी है। पहले खुद से एनालिसिस करिएगा, कमियां क्या हुई हैं, और हम तो कुछ करेंगे ही, हमने कुछ प्लान किया है। हालांकि मैं अपने सब्जेक्ट पे ही काम करूंगा, ऑब्वियस सी बात है। बताऊंगा क्या है, अभी फिलहाल इस पे फोकस करते हैं। इतना हो गया? अच्छा, तो टी डी टी 1 से 2 कितना है बेटा? 3/2। ध्यान दीजिएगा, क्या इसको मैं t²/2 लिख दूं? बोलो, क्या इसको t²/2 लिख दूं? पक्का? तो 1 से 2, अब 1/2 बाहर, सबसे पहले क्या आ जाएगा t² की जगह? 2² माइनस का साइन, फिर t की जगह आ जाएगा 1²। तो 2² हो गया 4, 1² 1 ही रहा, तो इट इज 3/, ये आ जाएगा ना तुम्हारे पास 1/2 इंटू 3 बचेगा अंदर, ये 3/2 आ जाएगा। कितनों ने सही निकाल दिया था? ऑलमोस्ट सब लोगों। गलती कहां हुई? गलती कहां हुई? जोर से बोला करो, और तेज बोलो। कहीं फंस जाओगे तो इतनी तेज बचाओ चिल्ला पाओगी कि एक कान से दूसरे कान को सुनाई नहीं देगा। जल्दी बोल, तेज बोल। नीचे वाले में लिमिट गलत हो गई थी, अभी समझ गई? ठीक, देखो बिंदास बात किया करो मेरे से, मैं कितनी बार आपसे बोला है ना, एकदम टू बी वेरी फ्रैंकली, डरो मत, समझ गए कि नहीं? घबराए मत करो बिल्कुल। चलो आगे चलें, एक और लो इसी बात पे, एक और पकड़ो। इस बार देता हूं क्यूब। इस बार दिया क्यूब। 2 से 1 उल्टा लिमिट धर दी, ध्यान देना। जरूरी नहीं है, सुनो, जरूरी नहीं है कि लोअर लिमिट हमेशा छोटी ही हो, ये तो कंडीशन पे डिपेंड करती है एक्चुअली, समझ गए ना? तो मैंने उल्टा रख दिया है। अब ये सॉल्व करके दिखाओ। माइनस, मैंने अभी कुछ नहीं किया, आप लोग बताएंगे। दीपक आंसर निकाला? आ गया है? कितनों का आया? -15/4। अभी और हाथ उठने चाहिए। आ गया? वेरी गुड। देखिए, इसको सबसे पहले क्या लिखोगे? अच्छा बताओ, क्या इस बार मैं डायरेक्ट लिख दूं x4/4, x की पावर 4/4? बोलिए, ये आ जाएगा x की पावर 3+1, ये लिखोगे ना x की पावर 3+1 डिवाइड बाय
3+1 जिसको लिख सकते हो x की पावर 4/4। किसी को डाउट हो तो पहले ये लिख लेना, फिर वो लिख लेना। किसी को डाउट हो तो पहले ये लिखना, तुम्हारा आया? किसी को डाउट हो तो पहले ये लिखना, फिर वो लिखना। राइट? मैंने डायरेक्ट लिखा, कोई दिक्कत बेटा? बोलिए, सबको आया समझ में? तुम्हारा आ गया था आंसर? गुड। तुम्हारा रितेश देशमुख नहीं आया? ये समझ आया था? ये आ गया ना? लिमिट नहीं रख पाए, कोई दिक्कत नहीं, हम है ना। देखिए 2 से 1 ये आपने लिमिट रखी, ठीक? नजरें इधर रखिएगा रितेश जी। 1/4 तो हमने बाहर ही निकाल लिया, 1/4 तो बाहर हो गया। अब x की पावर 4 को लिखोगे पहले तुम 1 की पावर 4 लिखोगे कि नहीं? क्योंकि x को पहले अपर लिमिट से तुमने रिप्लेस किया माइनस। अब x की जगह क्या लगा दोगे? 2, और 2 की पावर 4। अभी आया? अभी आया? तो ये 1 माइनस 2 की घात 4, 2 की पावर 4 कितना होता? 16। तो इट इज -15/4, -15/4। नोट कर लीजिए। इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हो गया? हो गया? चलिए एक और देता हूं। अभी करना है आपको एक काइनेमेटिक्स का सवाल दिमाग में आया, यही बनाता हूं, यही सॉल्व करेंगे। काइनेमेटिक्स, शुद्ध गतिकी कहते हैं इसको। आपको v की वैल्यू दी हुई है t की पावर 4, ठीक? आपको v की वैल्यू दी है t की पावर 4, मतलब मालूम है क्या हुआ? t इज इक्वल टू 1 पे v0, सॉरी t इज इक्वल टू 0 पे v0, t इज इक्वल टू 1 पे v 1 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड डाल दो। फिर से सुनो, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी का वेग कितना है? 0। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेग हो गया आपका 1 मीटर पर सेकेंड। t इज इक्वल टू 2 पे वेग की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 16 मीटर पर सेकेंड। अभी समझ गए होंगे आप। इसी तरह t इज इक्वल टू 3 कितना आएगा? 3 की पावर 4, 81 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? तो चाल जो है वो इस तरह से बदल रही, समय पे डिपेंड होके। क्लियर है? क्लियर है? अब सुनो क्या निकालना है। इफ एट t इज इक्वल टू 0 बॉडी इज एट, तुम्हें लिमिट रखना भी सिखा रहा हूं, ध्यान देना, x इज इक्वल टू 1 मीटर। t इज इक्वल टू 0 मतलब जब बॉडी रुकी हुई थी तब वो कहां पाई जा रही थी? x इक्वल टू 1 मीटर। तो x इक्वल टू 0 ये है, x इक्वल टू 1 मीटर ये है। तो यहां बॉडी पाई जा रही थी कब? t इक्वल टू, अब समझ गए मेरी बात? तो t इज इक्वल टू 0 पर बॉडी कहां पाई जा रही थी? x इक्वल टू 1 मीटर पर। तो t इज इक्वल टू दूसरे सेकंड पर, मतलब सेकंड जो दूसरा सेकंड आया, बॉडी कहां पर होगी? मतलब आपको निकालना है फाइंड द लोकेशन ऑफ द बॉडी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। हिंदी में समझ लीजिएगा पूरा प्रश्न। आपको दिया
कि प्रारंभ में जो वस्तु है वो x इज इक्वल टू 1 मीटर पर दिखाई दे रही है। प्रारंभ में वस्तु x इज इक्वल टू 1 मीटर पर दिखाई दे रही है। तो आपको निकालना क्या है, वस्तु की लोकेशन, पोजीशन निकालना है। कब निकालना है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। समझ गए सब लोग सवाल? भाषा वाली दिक्कत तो अब नहीं है ना? लिखूं हिंदी में कि रहने दूं? नहीं, आपको लिख दो तो मैं लिख भी दूंगा। लिख दें? बोलो बेटा। ठीक। आपको वस्तु की लोकेशन निकालनी है दूसरे सेकंड पर, और 0 पे दिया हुआ है लोकेशन कहां पे है, 1 मीटर पे है। ये सवाल हम पूरा करके दिखा रहे हैं आपको, हम ही दिखा रहे हैं। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो आप करो, मैं मना भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, आपको पूरा मैं पहले आइडिया दूंगा एक सवाल का, उसके बाद तो सवाल तो ढेरों हैं, कमी थोड़ी ना है। सबसे पहले देखा करो कि तुम्हें दिया क्या है, राइट? तो दिया है हमको v इज इक्वल टू टी की पावर 4। तो हमने यहां पे लिखा भाई इसको सॉल्व करने के लिए कि जो हमको दिया है वो दिया है v इज इक्वल टू टी की पावर 4, ये दे दिया मीटर पर सेकेंड। फिर सोचा करो पूछा क्या है। पूछा हमसे लोकेशन है, लोकेशन मतलब x की ही कोई वैल्यू होगी। मतलब ऐसा कुछ रहा होगा कि मान लिया ये बॉडी है, t इज इक्वल टू दूसरे सेकंड पे, तो हमसे यही x पूछा गया है। समझ गया मेरी बात? बहुत ध्यान से देखना। देखो मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कर सकते हो कर लो, जरा भी लगता है कि नहीं कुछ दिक्कत है तो आप इधर पहले देख के समझ लो। मैंने कहा ना आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सुनिएगा आप ध्यान से, क्या पूछा है, x पूछा है। b और x में एक रिलेशन आपको दिया था डिफरेंशिएशन के समय, क्या था वो? b इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी, याद है कि नहीं? बोलो जरा बुलंद आवाज में, v इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। क्लियर है? ठीक, जिसको नहीं पता लिख ले, जो नए लोग हैं वो लिख सकते हैं। मैंने आपको ये रिलेशन पहले दिया हुआ है, तीनों लिख लीजिएगा। यहां s लिख लो, x लिख लो, एक ही बात है सब। ये तीनों लिख लीजिए, ठीक है? अब सुनो, तो मेरे को दिखाई दिया कि यार x पूछा है, तो मैंने क्या काम किया, मैंने लिखा डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू टी की पावर 4। ठीक, अब x पूछा है तो x एक तरफ कर लिया, तो मैंने कहा डी एक्स इज इक्वल टू टी की पावर 4 डी टी। यहां तक आ गए। अब इसके बाद कहानी शुरू होती है इंटीग्रेशन की। वो करने के पहले एक बार मैं पूछना चाहूंगा, यहां तक किसी को कोई तकलीफ है बेटा? कोई ऐसी बात जो ना समझ में आए हमसे डिस्कस कर सकते हो? आगे चलें, फिर हम आगे चलें। ठीक, बढ़िया। मैंने दोनों तरफ किया इंटीग्रेशन, देखते रहना बेटा। अब इंटीग्रेशन में हम लोग ऊपर नीचे क्या रखते थे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। देखो टाइम की लोअर लिमिट, टाइम कहां से शुरू हो रहा है, 0 से। एक्स की लोअर लिमिट कैसे रखी जाती पता है? जैसे टाइम में आपने रख दिया 0, तो तुम ये देखो t इज इक्वल टू 0 पर बॉडी कहां थी, वो x की लोअर लिमिट हो गई। समझ गए? समझ गए? तो x की लोअर लिमिट क्या हो गई, 1। अब बताओ टाइम की अपर लिमिट क्या है, 2। तो टाइम की अपर लिमिट हो गई 2, राइट? और x की अपर लिमिट क्या है, यही तो फाइंड करना है। समझ गए कि नहीं? यही तो फाइंड करना है। अरे क्यों खा रहा है उसको, कुछ और खा ले पगला। ठीक, समझ गए? क्लियर है? अभी देखो तुमको इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स करना है। अब मैं ये तुमको ये वाला तो कर लोगे, ये वाला दिखाता हूं करके मैं, ठीक है? क्योंकि मैंने कहा ना मैं सारी चीजें करके तुम्हें दे रहा हूं, सब बताऊंगा। इंटीग्रेशन केवल क्या लिखा है, डीएक्स। याद है हम लोगों ने एक खेल खेला था, क्या इसको मैं 1 इंटू डी एक्स लिख सकता हूं?
क्या इसको मैं x की पावर 0 इंटू डी एक्स लिख सकता हूं? बोलो भैया क्या कहते हो? अरे लिख सकते हैं कि नहीं? लिख दिया, ठीक है ना? क्या फिर इसको मैं x की पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 0 प्लस 1 कर सकता हूं? अभी लिमिटवा नहीं लगाई है, लिमिटवा नहीं, लिमिटिया। हाँ लिमिटिया। इसकी लोअर लिमिटिया है 1, अपर है 1, सॉरी अपर है x, लोअर 1 अपर x, लोअर 1 अपर x, लोअर 1 अपर x। बोलो क्या कहते हो? ठीक है, लिमिटिया रखी जाए। देखो पहले तो इसको x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 को बताइए, आप केवल x लिख सकते हैं। अरे x की पावर 1 अपॉन 1 बचा। क्या है भैया, समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं मोटे वाले भैया, हमारी तरह समझ आया कि नहीं आया? क्या बचा? केवल x बचा। ठीक है, अभी सुनना, ये समझ गए? अब बताओ x की जगह क्या रखोगे? x ही रखोगे। अगर a भी था तो b रखते, लेकिन अभी क्या 1 और x ना, अभी क्या रखो? केवल x रखा। माइनस का साइन आएगा? आएगा नहीं आएगा? आएगा। अब x की जगह क्या रखोगे? 1। बताओ ये सॉल्व हो गया तुम्हारा? पहले तो समझ आया? दोबारा बोलूं क्या? हाँ एक बार तो बनता है। देखो क्या, तुम्हारे पास था इंटीग्रेशन ऑफ dx, मैंने कहा यार यहाँ x तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा, तो मैंने फिर अकल लगाई, मैंने कहा इंटीग्रल dx को तुम 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हो, मैंने कहा 1 को x की पावर 0 लिख सकते हो, मैंने कहा x की पावर 0 का इंटीग्रेशन, भाई साहब n की वैल्यू हो गई कितनी? 0। क्या डाला? x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन, आवाज ही नहीं आई, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, लोअर लिमिट डाली 1, अपर लिमिट डाली x। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चश्मे वाले भैया क्लियर हुआ? वेरी गुड। x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 को क्या लिख सकते हो? x लिख सकते हो कि नहीं? वेरी गुड। अब x की जगह अपर लिमिट रख दो, जो कि बाई चांस इसी के जैसी है, तो x की जगह x रख दिया। कितना आया? x। माइनस माइनस याद करो, माइनस याद करो, लिमिट में माइनस याद करो, फॉर्मूले का पार्ट होता था, याद आया? अरे आ जाओ भाई, माइनस फॉर्मूले का पार्ट होता था, माइनस भी लगाया, फिर x की जगह क्या किया? अपर लिमिट रख दी, सॉरी लोअर लिमिट रख दी, अपर लिमिट रखी, x की जगह x आ गया, माइनस फॉर्मूले का पार्ट होता था, x की जगह लोअर लिमिट रख दी तो 1 आ गया। अब मेरी बात समझ आई? समझ आ गया? पक्का? रितेश नाम है ना तुम्हारा? हाँ हाँ, देखो पहचान लिया तुमको, बैठ गया। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी जीवन में, कोई कष्ट, मन में कोई शंका? क्लियर है भैया? नोट करो पहले, इतना इतना नोट करो, उसके बाद वो तो तुम सक्षम हो करने के, वो सक्षम हो करने के, लेकिन पहले ये इतना नोट कर लो, क्योंकि मुझे फिर स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी ना, इसलिए कह रहा हूं इतना पहले लिख लो। लिख लिया बेटा? समझ में आ रहा है? चुटकी आ रहा है? गुड। देखो नाम मैंने पूछ रखे हैं, लेकिन नाम में क्या होता है ना, मैं भूल जाता हूँ, तो इसलिए मैं ऐसे ही सबको प्यार मोहब्बत में बुलाता रहता हूँ, चश्मे वाले भैया, मोटे वाले भैया, छुटकी, चुन्नू लाल, सारे नाम आपने सुने होंगे। इन नामों में बड़ा अपनापन होता है। अजय से आपका मतलब नाम है बाहर कितना भी खतरनाक टाइप का, है ना, विजयेंद्र सिंह चौहान, तो घर में क्या बुलाएंगे? विजू। बस वही चीज है, मम्मी विजू ही बुलाएंगे ना, मारेंगे तब भी विजू, पुचकारेंगे तब भी विजू, तो उसमें अपनापन होता है, ये है। लिख गया?
हाँ भाई, डन 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 डन। ठीक, अब बाकी बचा ये वाला। ठीक, बाकी बचा ये वाला। चलो इसको भी अलग से ही दे देते हैं यार। t की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या खुलेगा? t की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या खुलेगा? बोलो भैया। t की पावर 4 dt क्या था ये? 0 से 2। तो ये सबसे पहले फॉर्मूला ओपन करो। t की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस, देखिए मैं पूरा एक्सपेंड कर रहा हूं, 0 से 2। t की पावर 5/5 हो गया, और ये हुआ तुम्हारा 0 से 2। 1/5 बाहर ही निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 की पावर 5 माइनस